कृष्णा। आखिर हमें कृष्ण को ही चूज क्यों करना चाहिए, हरि नाम ही क्यों करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको ही फॉलो क्यों करना चाहिए? तो ये एक लॉजिक नहीं है कोई के अपने मन से लगा लिया है। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतरित सिर्फ इसलिए हुए थे हमें भक्ति सिखाने के लिए। तो जब अद्वैत आचार्य ने उनको पुकारा था, जब वो बहुत संसार की दशा देख रहे थे कि बहुत ही खराब हो गई है और लोग भक्ति तो भूल ही गए हैं, तो फिर भगवान अवतरित हुए थे यहाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी जीव इस मंत्र का जप करेगा उसका उद्धार होगा। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और भी करते हैं, अगर कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम हरि नाम जपेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। अगर हम वो सब करते रहेंगे कर्मकांड और हरि नाम जप नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपके अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। जो आपको करने को बोला गया है आपको वही करना होगा। जिस तरह से हमारा एग्ज़ाम होता है, जिस दिन मैथ्स का पेपर है उस दिन हम मैथ्स का ही प्रिपरेशन करके जाएंगे, या फिर उसकी जगह हम केमिस्ट्री कर देंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एक होता है कि आपका एग्ज़ाम कौन से दिन कौन सा पेपर होगा, उसी के हिसाब से ही हम तैयारी करते हैं कि आज ये पेपर देने जाना है। अगर हम इसका उल्टा कर लेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का, जो हमें करना है। इसकी 16 माला कंपलसरी है, लेकिन जो शुरुआत में भक्त करते हैं वो एक से शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है करने में, तो ये धीरे धीरे होगा। जब आप एक राउंड से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन करेगा 1 2 3 4 और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा? जब आप भगवान से प्रे करेंगे, राधा रानी से प्रे करेंगे, नित्यानंद प्रभु से प्रे करेंगे, तब जाके आप नाम जप अच्छे से कर पाएंगे। और नाम जप अच्छा करने के लिए हमें भगवद गीता, भागवतम जो भी ग्रंथ है उनका श्रवण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसी के लिए कुछ करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हम कृष्ण को नहीं जानते। जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो नाम में भी रुचि आ जाएगी। शुरुआत में किसी को भी रुचि नहीं आती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन ही नहीं करता है, लेकिन कहा गया है कि चाहे मन करे या ना करे, हमें हरि नाम करना है। आप हमारी आस्था किसी भी देवी देवता पर हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप ही सोच लें कि नहीं, हमें मंत्र का जप नहीं करना है। इसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो कृष्ण को चूज करना ही पड़ेगा। अगर हमने कृष्ण को चूज नहीं किया तो हम खतरे में हैं, बहुत बड़े खतरे में। आज हमें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, हमारे पास अच्छा घर है, पैसा है, हम एंजॉयमेंट करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, रेस्टोरेंट में अच्छा खाने के लिए जाते हैं। ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब हमारे साथ नहीं जाएगा, ये हम सबको पता है। ऐसे हम कितने जन्म ले चुके हैं। 84 लाख का चक्कर चलता ही रहता है और जीव को प्रताड़ना मिलती ही रहती है। हमारी आत्मा इस शरीर से उस शरीर से इस शरीर में प्रवेश करती रहती है और ये सिलसिला चलता रहता है और इसमें तकलीफ होती है हमें। भगवान की माया इतनी स्ट्रांग है कि हमें कुछ याद नहीं रहता है। सपोज करिए कि हमें याद हो हमारा पिछला जन्म। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म, कि पिछला था, उनको याद आ जाता है कि वो इस शहर में रहते थे, उनके पेरेंट्स ये थे,
तो उनको कितनी तकलीफ होती है, वो भूलते नहीं है, याद रहता है उनको। तो अगर हमें याद आ जाए तो हम किस घर में जाएंगे, कौन से शहर में जाएंगे हम, या फिर कौन से देश में जाएंगे कि ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। तो भगवान ने क्या कहा है, हमें अपना कर्म करते हुए भक्ति करना है। हमें ऐसा नहीं करना कि भक्ति करते रहना है, सारे कर्म को छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा लिखा है शास्त्रों में तो हम उसे क्यों नहीं मान रहे हैं। इसे मानना ही पड़ेगा। अगर आप मान लीजिएगा कृष्ण की आप पूजा करते हैं, चलिए आप औपचारिकता के लिए पूजा कर रहे हैं। जो अभक्त होते हैं, अभक्त कौन होते हैं, जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते हैं, जो ये नहीं मानते कि भगवान ही ये सृष्टि के स्रोत हैं और भगवान कृष्ण ही सबसे ऊपर है, मतलब कृष्ण से ही सब कुछ है, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ में कृष्ण है, हर एक कण में कृष्ण है, और कृष्ण से ही सब आए हैं और हम सब उनके अंश हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी अभक्त होता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण की पूजा करता है सिर्फ औपचारिकता के लिए। जन्माष्टमी पर हम देखते हैं कितनी धूम होती है, सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ में जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भूल जाते हैं। तो जो लोग औपचारिकता के लिए भी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं ना, उनको भी हरि नाम करना चाहिए, ये सोच के कि भगवान प्रसन्न होंगे, और वो सच में प्रसन्न होंगे। तो हरि नाम करना हमारी ज़रूरत है। अगर किसी को कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है, उसे पता है कि उसको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो क्या उसके बदले में वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा। जैसे आर्मी, जो हमारी सेना रहती है, वो हथियार लेके चलती है अपने साथ में, कब कौन उस पर अटैक कर दे। तो ऐसे अटैक हमारे ऊपर भी हो सकते हैं। यमराज हमारे ऊपर कब अटैक कर दे और हमें लेके चले जाएं, और हमारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता। हम ये सोचेंगे इस जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हमको तो स्वर्ग ही मिलेगा। ऐसा कुछ गारंटी नहीं है इस बात की कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा। हमारे पुराने जो कर्म है ना, वो धीरे धीरे उनकी हमें वो मिलती है कि कब हमने क्या किया है। कुछ हमें तुरंत मिल जाते हैं उसके फल, कुछ लेट मिलते हैं। उसके हिसाब से ही सब डिज़ाइन होता है। हम डिज़ाइन करने वाले कोई नहीं है, वो बैठे हुए हैं जो ऊपर, वो सब डिज़ाइन करते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जो यमराज हैं, यमदूत हैं, वो आते हैं लोगों को। हम देखते हैं कि जो मृत्यु के समय बहुत बुरी कंडीशन होती है, लोग बोल भी नहीं पाते हैं, तो उस टाइम पर कितनी बुरी हालत होती है। और अगर हम कुछ लोग देखकर ही डर जाते हैं, और हम समझ भी जाते हैं कि ये किसी न ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं कि ये डर गए हैं। तो जब जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके पास में यमदूत कभी भी नहीं आते हैं। हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? हरि नाम करने से, शास्त्र पढ़ने से, भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे हम, और कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, तो ये जंग हम जीत जाएंगे। और हमें इसे सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं कि आप मजाक कर लो कुछ दिन भक्ति करके। सिर्फ वृंदावन में जाके रील बनाने से हम भक्त नहीं बन जाते, गोपी ड्रेस पहनने से हम भक्त नहीं बन जाते, या धोती कुर्ता वहाँ पहनने से भक्त नहीं बन जाते हैं। तो हम खुद देखते हैं कि जब वृंदावन धाम में बहुत से लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, उसमें कुछ लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए, कुछ लोग भक्ति करने के लिए आते हैं। तो भक्त तो ऐसे जाते हैं वृंदावन की, वहाँ पे उनके आंसू ही नहीं रुकते हैं। वो कृष्ण से मतलब इतना अटैच रहते हैं कि हर एक जगह कृष्ण को महसूस करते हैं। तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी यात्रा मृत्यु के बाद की है उसमें हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। ना ही हमारे रिलेटिव्स जाएंगे, फ्रेंड्स जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे साथ में हमें जो बचाएंगे वो सिर्फ कृष्ण है, और हम सिर्फ हरि नाम जप करने से ही बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है तुलसी की माला। हमें गले में तुलसी की कंठी माला पहननी चाहिए। क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि ये निशानी है कि हम हरि के भक्त हैं। और इससे क्या होता है, हम जब तुलसी की माला गले में पहने रहते हैं तो एक तो ये है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब शुद्ध हो जाता है।
और इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, मांस, मदिरा, इन सब का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तब जाके हमें ये तुलसी की माला पहननी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अभी हमने तुलसी की माला पहन ली, फिर निकाल दी, फिर पहन ली, फिर